और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जिद ठान चुके हैं, हर कीमत पर कब्जा करके रहेंगे। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर ट्रंप का विरोध करने वाले 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने फाइनल वार्निंग दी है, अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं मिला तो टैरिफ 25% और बढ़ेगा। अब यूरोपीय देश भी टकराने को तैयार हैं। एक तरफ ग्रीनलैंड में युद्धाभ्यास किया जाएगा और दूसरी तरफ इमरजेंसी मीटिंग में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप इतने उतावले क्यों हैं? इसकी 2 वजहें। पहली वजह है वो आर्कटिक रूट खोलना चाहते हैं। दूसरी वजह है रूस के आर्कटिक सैन्य ठिकानों पर निगरानी रखी जा सकती। तीसरी वजह है रेयर अर्थ मिनरल्स, जिस पर कब्जा करना चाहते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड पर कब्जे का आइडिया 2018 में आया था। ट्रंप के दोस्त रोनाल्ड लॉडर ने यह आइडिया दिया था, जिसके बाद ही ट्रंप आर्कटिक में विस्तार करने की प्लानिंग में है। सबसे पहला बेस नागुरस्कोय एयरबेस है, जिसकी ग्रीनलैंड से दूरी 2500 किलोमीटर है। इसी तरह ग्रीन बेल एयरफील्ड की ग्रीनलैंड से दूरी 2700 किलोमीटर है। यहाँ से भी रूस हमला कर सकता है, जबकि रूस का नोवाया जेमेलिया एयरबेस ग्रीनलैंड से 3000 किलोमीटर दूर है। यह आर्कटिक में रूस का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। यह रूस का परमाणु बेस भी है। और ग्रीनलैंड में ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मिशन चलाना चाहते हैं, जिसके तहत रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा करना चाहते हैं। वहां मिलने वाला रेयर मिनरल्स है नेओडीमियम, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होता है। दूसरा मिनरल लैंथेनम है, जिसका इस्तेमाल बैटरी बनाने में होता है। तीसरा सेरेबियम है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में किया जाता है। सेरेबियम देखिए। चौथे नंबर पर डाइस्प्रोसियम है, लेजर से जुड़े प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा होल्मियम भी वहां मिलता है ग्रीनलैंड में। यह रेयर अर्थ मिनरल है, जिसका इस्तेमाल मैग्नेट से जुड़े उपकरण बनाने में किया जाता है। प्रोमीथियम भी यहां मिलता है ग्रीनलैंड में, जिसका इस्तेमाल हाइब्रिड गाड़ियों में किया जाता है। जिन देशों का टैरिफ बढ़ाया गया है उनमें नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और डेनमार्क शामिल है। 10% टैरिफ एक्स्ट्रा लगेगा। इसके अलावा ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड को पूरी तरह खरीदने की डील नहीं मिली तो ये टैरिफ जून में बढ़कर 25% हो जाएगा। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की दिशा में कदम बढ़ाया तो यूरोपीय संघ के साथ उसके व्यापारिक संबंधों को भारी नुकसान हो सकता है। 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने जानकारी दी थी। ट्रंप ने उन्हें ओवल ऑफिस में बुलाया था। तब ट्रंप ने कहा था कि उनके कारोबारी दोस्त ने सुझाव दिया है कि ग्रीनलैंड खरीद लो। वो कारोबारी रोनाल्ड लॉडर थे। कॉस्मेटिक से जुड़े बड़े ब्रांड के मालिक। ट्रंप और लॉडर की दोस्ती 50 साल पुरानी है। उन्होंने लॉडर के साथ ग्रीनलैंड प्रस्ताव पर चर्चा की। व्हाइट हाउस की एक टीम ग्रीनलैंड भी रिसर्च के लिए भेजी थी। ट्रंप की ग्रीनलैंड की अवधारणा कभी भी बेतुकी नहीं थी, ये रणनीतिक थी। बर्फ और चट्टानों के नीचे दुर्लभ खनिजों का खजाना छिपा है। अमेरिका की उन्नति के लिए आवश्यक है, जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री मार्ग उभर रहे हैं, जो कारोबार और सुरक्षा को नया आकार दे रहे हैं। तो नेटो करेगा पलटवार। ग्रीनलैंड में युद्धाभ्यास की तैयारी है, जिसमें कई देश शामिल हो रहे हैं। डेनमार्क, कनाडा और फ्रांस ने भी अपने सैनिक और फाइटर जेट यहां भेज दिए। इनके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन के तेवर भी आक्रामक हैं, जो युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे हैं। साथ ही नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के शिप और सैनिक भी ग्रीनलैंड सागर में पहुंच गए हैं। जल्दी यहां भी युद्धाभ्यास शुरू हो सकता है।